तो नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन के अंदर एक MMC IC आती है, वो MMC IC का मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या रोल रहता है, वो MMC IC हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या काम करती है, उसके अंदर कितने पिनें होती हैं, उसका काम करने का तरीका क्या होता है और MMC IC आखिरकार क्यों यूज़ किया गया, इन सब चीज़ों के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं काफ़ी समय से बाद में आपको अपना वीडियो लेकर के आया हूँ और काफ़ी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई तो मैंने वीडियो नहीं डाला, तो गला वगैरह नहीं सही था। अब मैं फिर से कंटिन्यू आपके MMC के टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। जो इससे पहले मैंने CPU की सीरीज़ के बारे में वीडियो निकाला हुआ था कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन आते हैं वो CPU काम कैसे करता है, या आप ऐसा कह सकते हैं CPU का वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन आता है वो जो CPU लगा होता है, जो प्रोसेसर लगा होता है, वो कैसे काम करता है और प्रोसेसर को कंपनी का बनाने का क्या उद्देश्य है और किस तरीके से प्रोसेसर पूरे मोबाइल फ़ोन की वर्किंग स्टाइल ही बदल देता है। मतलब कैसे काम करेगा, फ़ोन का स्पीड क्या होगा, ये सारी बातें उस पर निर्धारित होती हैं। क्वालिकॉम है, मीडियाटेक, SPD 109 है, मैंने सब चीज़ के बारे में पूरा डिटेल से समझा रखा है कि कौन सा प्रोसेसर के अंदर क्या क्या IC लगा होगा, ये सब मैंने आपको बता रखा है। आपने वीडियो में देखा हुआ है, समझ में आया है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया हुआ है, थैंक्स भी बोला हुआ है कि सर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा। तो उस वजह से मैं आपको आगे का कंटिन्यू मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ MMC के टॉपिक के ऊपर कि MMC IC कैसे काम करती है, उसके बारे में मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। और मेरा नाम राघवेंद्र और मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ। कानपुर में E-Tech इंस्टीट्यूट से, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग आपको मिलता है। बेसिक फ़ोन से लेकर स्मार्टफोन तक, एंड्रॉयड फ़ोन तक या आईफोन, कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से रिपेयर करने का तरीका सिखाया जाता है। तो किसी भी तरीके की समस्या आती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो आप हमारा नंबर दिया हुआ है 6391711711, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और समझ सकते हैं, कोई चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई जानकारी ले सकते हैं। तो आज मैं आपको जो टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ MMC के बारे में। MMC का पूरा नाम होता है एम्बेडेड मल्टी मीडिया कार्ड। MMC का पूरा नाम क्या रहता है? एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, कुछ लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया कार्ड कहते हैं। ये एक हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसी IC लगी होती है जिसके अंदर हमारा मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी रहता है और हमारे मोबाइल फ़ोन का जो प्रोग्राम रहता है वो भी रहता है और स्टोरेज एरिया रहता है। मतलब कुल मिलाकर के एक हमारी एक ऐसी IC लगी है, इसी IC के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, इसी IC के अंदर स्टोरेज भी होता है। मतलब इस IC का काम क्या है? मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर को भी रखना और स्टोरेज के भी रखना। तो ये IC जो होती है, ये आजकल के जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, फ़िलहाल जितना भी स्मार्ट मोबाइल फ़ोन आ रहा है, स्मार्टफोन का कैटेगरी का मोबाइल फ़ोन आ रहा है, उसमें ये IC लगी होती है। और इस IC के ख़राब होने से 3-4 तरीके की समस्याएं आती हैं। एक तो पहली समस्या आती है या तो आपका मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है। दूसरी समस्या आती है कि या तो आपका मोबाइल फ़ोन हैंग एंड लोगों पे चला जाता है, या आपका मोबाइल फ़ोन रीबूट रीस्टार्ट होना शुरू कर देता है, या मोबाइल फ़ोन का प्रोसेसिंग बहुत डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, हैंग अटक अटक के चलता है। इस तरीके की समस्या आती है। तो जितने भी हमारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे अब स्मार्टफोन आ रहे हैं, सभी स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के अंदर MMC IC लगी होती है। अगर ये ख़राब होने से समस्या आती है। अब सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि MMC IC को बोर्ड में पहचानते कैसे हैं और MMC IC को काम करने का तरीका क्या होता है, MMC IC किस तरीके से काम करती है। सबसे पहली बात क्या है, MMC IC जो होती है, इसको बनाने वाली कई सारी कंपनियां हैं जिनको हम लोग मैन्युफैक्चर कंपनी बोलते हैं। मैन्युफैक्चर कंपनी का मतलब क्या होता है? बनाने वाली कंपनी। जो ऐसी कंपनी है जिसने क्या किया है कि MMC IC को बनाया है, तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं और बोर्ड में आपको पहचान कराता हूं किस तरीके से MMC IC को पहचाना जाता है। MMC IC आती है वो स्टोरेज के हिसाब से आती है। MMC IC जो मार्केट में आती है 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB,
128 GB, 256 GB, इस तरीके से MMC IC मार्केट में आपकी आती हैं जो आपको मिलती है। तो कुल मिलाकर के ये जो IC आती है वो स्टोरेज के हिसाब से आती है। अब इसको बनाने वाली कंपनियां क्या, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसने इसको बनाया है। सबसे पहली बात क्या है, इसको बनाने वाली कंपनियां कौन, इसको बनाने वाली कंपनियां वही हैं जिस कंपनी ने स्टोरेज को बनाया है। कैसे, स्टोरेज बनाने वाली कंपनियां कौन सी है, जैसे आप लोगों ने नाम भी सुन रखा है। स्टोरेज बनाने वाली कंपनी कौन सी है, किंगस्टन। किंगस्टन कंपनी है जो स्टोरेज बनाती है, जिसकी हमारी पेन ड्राइव वगैरह आती है, तो किंगस्टन कंपनी ने इसको बनाया है। स्कैनडिस्क की आती है, सैमसंग कंपनी की आती है। तो इसको किसने बनाया है, किंगस्टन ने बनाया है, स्कैनडिस्क ने बनाया है, सैमसंग ने बनाया है। साइनेक्स नाम से आती है, KMO23B6Q, इस नाम से भी MMC आती है। तो इस तरीके से MMC IC जो होती हैं वो किंगस्टन नाम से आती है। किंगस्टन हमारी स्टोरेज बनाने वाली कंपनी है, जिसकी पेन ड्राइव वगैरह भी आती है, मेमोरी कार्ड भी आते हैं। सेम स्कैनडिस्क इसके भी आते हैं, सैमसंग के भी आते हैं, साइनेक्स के आते हैं, और KMB और चाइनीज MMC आती है। तो इस तरीके से क्या हमारी 5-6 कंपनियाँ ऐसी हैं जिस कंपनियों ने MMC को बनाया है। इस MMC यही जिसके मार्केट में MMC आती है, इन्हीं कंपनियों ने 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB हमारे मोबाइल फ़ोन का ना जो भी सारी के रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से MMC बनाती हैं। मार्केट में क्या रहता है, 2 चीज़ें आती हैं, एक MMC आती है और दूसरी चीज़ आती है UFS। एक MMC आती है, दूसरी चीज़ क्या आती है, UFS। अब आप ये कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन में MMC लगी है कि UFS चिप लगी है। MMC भी आती है, UFS भी आती है। पहले सर मैं आपको MMC के बारे में पूरा डिटेल से समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको UFS चिप के बारे में आपको बताऊँगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि MMC IC जो होती है उसका क्या काम रहता है, क्या वर्किंग रहती है, और जो UFS चिप रहती है उस UFS चिप का काम क्या रहता है, UFS चिप की हमारी वर्किंग क्या रहती है। तो पहले हम लोग MMC के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम लोग UFS के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किंगस्टन कंपनी की MMC आती, स्कैनडिस्क की आती, सैमसंग की आती, साइनेक्स की आती, KMB03B6, इस नाम से बहुत सारी कंपनी की MMC आती हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ बोर्ड के अंदर MMC IC को पहचाना कैसे जाता है। हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आएगा, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर हम MMC IC को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली बात क्या, MMC IC को पहचानने के लिए जैसे देखेंगे, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें साइनेक्स लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ साइनेक्स। इसमें क्वालिकॉम प्रोसेसर लगा हुआ है, क्वालिकॉम का बोर्ड है, ये साइनेक्स लिखा हुआ है। तो ये इसकी MMC IC है। ये CPU है, ये MMC IC लगी है, साइनेक्स लिखा हुआ है। मैं गौर से दिखाता हूँ, ये देखो क्या आपको दिख रहा है, साइनेक्स। तो ये हमारे मोबाइल फ़ोन में MMC IC लगी है। तो इस तरीके से बोर्ड के अंदर MMC IC बहुत सारी ढेर सारी नहीं लगी होती, सिंगल ही लगी होती है। तो इस तरीके से बोर्ड में हम लोग MMC IC को पहचानते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जो बताया हुआ है वो MMC IC के बारे में बताया, कौन सी कंपनी जो MMC IC को बनाती है। अब मैं आपको इसकी अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमारी MMC कितने बॉल की होती है, कितने पिन की होती है, उसका तरीका क्या होता है, ये सारी चीज़ के बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। हमारे पास अब तक मोस्टली देखा जाए तो 5 तरीके की MMC मार्केट में आई हुई हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि 5-6 तरीके के स्ट्रक्चर के डिज़ाइन की MMC आई हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि MMC IC आल पिन, जैसे आप डिटेल डालेंगे तो उसमें 5 डिज़ाइन खुल जाएंगे। उस 5 डिज़ाइन में फ़ोटो आपको दिखाई देगा। अभी मैं वीडियो के साथ में मैं आपको उस चीज़ को, पिक्चर को शेयर भी कर दूंगा, तो जिसमें आपको दिखाई देगा कि 5 डिज़ाइन की अलग अलग MMC आती हैं। उसकी अलग अलग पिनें होती हैं, कोई 153 पिन की होती है, 189 पिन की होती है, 177 पिन की होती है। इस तरीके से अलग अलग पिन की 5 MMC आती हैं। उन MMC को देख करके हम पहचान में आ जाएगा। और उनमें से कोई भी MMC, जैसे मान लिया आपका एक MMC है वो 153 पिन की है, वो 16 GB में भी आ सकती है, 32 GB में भी आ सकती है, 64 GB में आ सकती है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी ने कितने स्टोरेज का उसको बनाया है, हम लोग उतना स्टोरेज का ही उसको लगाएंगे। तो आज की वीडियो मैंने आपको MMC के बारे में बताया, कैसे MMC IC को बोर्ड में पहचाना जाता है।
MMC IC CPU के पास में लगी होती है, लंबी सी लगी होती है, उसमें किंगस्टन, स्कैनडिक, सैमसंग, साइनेक्स, KMBO, ये सारा ऐसा कुछ ना कुछ लिखा होता है। दूसरी बात क्या, CPU के पास में लगी होती है, स्टोरेज का काम करती है, ये हमारे मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर को स्टोर करती है। तो जैसा कि दोस्तों आज मैंने आपको MMC के टॉपिक के बारे में बताया, वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया, आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर 6391711711। यहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, OCA, MMC आपको पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग मिलता है। इसका सीखने का समथिंग 15 से 20 हज़ार रुपये का अप्रॉक्स में टोटल खर्चा आता है और आप पूरा कंप्लीट सीख करके जा सकते हैं। 45 दिन का मात्र ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 45 दिन के अंदर आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से आप कंप्लीट रिपेयरिंग सीख करके जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।